किसी भी एंट्रेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो फर्स्ट चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का, वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए इसका कुछ बेसिक फंडा समझना होता है, फिर इसके हम क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में इसके 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं, आप मेरे साथ बने हुए हैं। मैं फ़हीम अकरम और यूनिक क्लासेस के पेज पर आप जुड़े। तो आइए मेरे साथ नंबर सिस्टम में जुड़िए और मजा करते हैं कि कैसे मैथ को फन वे में हम सीख सकते हैं और कैसे खुश होकर मैथ को पढ़ सकते हैं। बस याद रखना है कि मेरे को बेसिक ज्यादा सीखना है और बेसिक मुझे ज्यादा सिखाना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप बना लेंगे। दरअसल क्या होता है, जब हम मैथ सीख जाते हैं या कोई भी चीज सीख जाते हैं तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है। कहीं का अगर आपको रास्ता पता लग जाए तो आप शॉर्ट रास्ता अपने आप निकाल लेते हैं। सेम मैथ का है, अगर मैथ आपको आ जाती है तो आप उसे कंप्रेस करके शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से अच्छा है कि आप शॉर्ट ट्रिक बनाने लगे, तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए उसके लिए, और बेसिक आता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आती है और लॉन्ग ट्रिक भी समझ में आती है और शॉर्ट ट्रिक बनाना भी आती है। तो इसलिए बेसिक मैथ को जरूर पढ़ना चाहिए, बेसिक फंडा जरूर समझना चाहिए। क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है। 5 क्रमिक पूर्णांक है। क्रमिक पूर्णांक आप सब जानते हैं, आप सबने पढ़ा होगा छोटे से क्लास से। क्रमिक का मतलब होता है जो क्रम से आते हैं। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे आता रहता है। 1 2 3 4 ये क्रम से आ रहे हैं। क्रम टूटेगा तो वो क्रमिक नहीं होंगे। अगर मैं मान लूं कोई संख्या 2 है, कोई संख्या 2 है, तो 2 के बाद जो आएगा क्रम, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, यानी 1 प्लस होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? 1। तो क्रमिक में अगर मैं कोई x मान लूं तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी? 1 प्लस, दूसरी फिर 1 प्लस, 1 प्लस था तो अब क्या हो जाएगी? 2, यानी 1 1 प्लस होता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ये संख्याएं क्रमिक संख्या कहलाती है। क्रमिक संख्याएं जो कि क्रम से आती हैं। कैसे आती हैं? क्रम से। क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमिक कहते हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे हैं यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग ऐसे है। हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा। बेसिक सीखने के बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग ऐसे है। तो योग अगर हम निकालें 5 का तो क्या आएगा? x प्लस एक्स प्लस 1, फिर x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4। ये 5 हो गई। इनका जो योग है वो कितना है? ऐसे। याद रखिए इसमें सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। तो हम याद रख सकते हैं माइंड में थोड़ा सा। अगर इसे जोड़ा जाए तो 1x, 2x, 3x, 4x और एक 5x प्लस 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, ऐसे ऐसे। कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक ऐसे किस रूप से संबंधित है? सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा कौन है? x प्लस 4। x प्लस 4 है। ये किस प्रकार संबंध है? अगर मैं x की वैल्यू निकाल के यहाँ लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो निकालिए, क्या निकालेंगे? 5x एस प्लस का 10 उधर जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई में है, सामने वाले के कहा जाने वाला है? अपॉन में। तो ये आ गया x इक्वल टू एस माइनस 10 अपॉन 5। यहाँ लगा दीजिए इसकी वैल्यू x माइनस 10 अपॉन 5 और प्लस 4 ऐसे। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एक है, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए क्रॉस करते हैं। 1 किससे करेंगे? यही आने वाला है। 5 चौका 20, ऐसे ऐसे। ये माइनस और प्लस जुड़ते नहीं है, घटते हैं, आते उसके ज्यादा, ज्यादा किसके? प्लस के 10 अपॉन 5। यही सबसे बड़ा पूर्णांक से संबंधित है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक आया आपका ये आंसर। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब इसका फंडा क्या है? अगर आपको बेसिक करना है तो बेसिक कर सकते हो। सीधा सा है कि आप क्या करिए, यहाँ पर x डायरेक्ट रोकिए, सारा प्लस का उधर ले जाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और आपको क्या करना है? सीधे सीधे x की वैल्यू प्लस में 4 कर देना है, प्लस में 4 कर देना है। लेकिन मैं बेसिक सिखा दूं, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी ट्रिकें बताता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ऐसे में अभी करूंगा तो घिचपिच होगा मामला। आइए अगला क्वेश्चन है। कह रहे श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3। ये क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा? कि कितने पदों का? मान ले रहे n पदों का। इससे दो तरह से कर सकते हैं हम, एक तो एपी से कर सकते हैं, एक हम प्राकृत संख्याओं का योग जानते हैं। प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर,
सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग। बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, एन, एन प्लस वन बाई टू। अगर आपको एपी पढ़ना है तो एपी में आपने लगाया हुआ एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी योग होता है। आप ये फार्मूला लगाइए, चाहिए लगाइए। मैं आपको बेसिक पहले थोड़े से क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं आपको फंडा सिखाने वाला हूं कि फंडा होता क्या आखिर। तो आइए बच्चों, कोई सा लगा लीजिए, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आपको याद नहीं है तो आप कलम से लगाइए। कह रहा है वन प्लस टू प्लस थ्री में कितने पदों का योगफल, हम मान रहे हैं एन पदों का, कितने का, एन का। तो प्राकृत संख्या है ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डेट 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 डेट, हमने कितनी मान ली, एन। इनका जो योग है वो कितना है, 50-50। संख्या पूछ रहा है एन, एन बराबर पूछ रहा है कितना होगा, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, हमने मान लिया कितनी संख्या, एन। अब इनका जो योग होता है वो होता है एन, एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू 50-50। एन ऐसे ही एन प्लस वन, ये अपॉन का टू उधर जाएगा, टू की जीरो से होगी, दो पंजे 10 का जीरो, दो जीरो एक 10, दो पंजे। इस संख्या को अगर हम करेंगे तो फैक्टर करना पड़ेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड तो हमें टफ हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ ट्रिक लगाऊंगा, है वो बेसिक ही फंडा, कुछ नहीं है। इसके दो फैक्टर करिए इस संख्या के, दोनों फैक्टर इन दो फैक्टर के बराबर जाएंगे क्योंकि दो भी गुणा में, एक पहले वाले के बराबर जाएगी, दूसरे वाले के बराबर। पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले से एक छोटा होगा क्योंकि इसमें एक जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो हम इसके फैक्टर अगर करें तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एन, यहां पर क्या है एन और क्या है ये एन प्लस वन। ऐसे तोड़ सकता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू 101। देखिए अगर 101 के 1 से गुणा करेंगे तो 101 और दो जीरो ऐसे कैसे, तो 101 गुणा 100 के फैक्टर ये बैठ रहे हैं सीधे सीधे। देखिए 101 और ये क्या, दो जीरो का मतलब 100 होता है। तो पहला वाला जो है, पहला वाला जो दूसरे वाले से एक कम है, तो पहला वाला देखो ये दूसरे वाले से एक कम है, तो फैक्टर सही हो गया। तो एन बराबर कितना हो गया, 100। और एन प्लस बराबर क्या होगा, 101, तो एन की वैल्यू यहाँ भी 100 आएगी। तो इसका मतलब 100 संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा, 50-50 होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया हुआ। अगला क्वेश्चन और उठाते हैं। कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस, यह आया है आपका एसएससी का है, फर्स्ट में आया है, 2012 में पूछा गया है। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा हुआ। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 के 15 पदों का योग क्या हुआ। ये विषम संख्या है। अगर आप सम संख्या है विषम संख्याओं का योग पढ़े तो अच्छी बात है, वरना एक ही फार्मूला याद कर लें आप एपी का। एपी का मैंने बताया था योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और इस सब को पढ़ाने से पहले अगर मैं आपको कुछ बेसिक और सिखाऊं, थोड़ा सा पढ़ते हम तो और मजा आएगा आपको। चलिए कुछ बेसिक सीखते हैं। आइए, सबसे पहला हेडिंग है बच्चों आपका प्राकृत संख्या है। क्या है, आप पहले सीख लीजिए और नोट कर लीजिए। पेन और कॉपी अगर लेके बैठे हैं आप तो बिल्कुल पेन और कॉपी पे सारे आपको नोट्स बनाने जरूर है ये, ताकि आप बार बार इसे देख सकें। और आपको जब ये पता लग जाएगा, प्राकृत संख्याएं सब जानते होंगे, नेचुरल नंबर हालांकि मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इतना तो जानते ही बेसिकली। प्राकृत संख्याएं होती हैं जैसे कि एक है, दो है, तीन है, चार है, जो लगातार एक से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। क्या है, प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब कैसी है, प्राकृत संख्या। 6 कहां तक, इनफाइनाइट तक। प्राकृत नंबर की बात करें तो 9 तक जाते हैं, लेकिन ये क्या है, संख्या है तो संख्या तो कहीं तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका संपूर्ण संख्या, हेडिंग आएगा संपूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं होल नंबर्स। जो होल नंबर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, केवल 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। प्राकृत संख्या आपको पता लग गई, एक से शुरू होती है, होल नंबर जीरो इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद आपकी आती है सम और विषम।
सम संख्याएं, सम संख्याएं होती है हमारी 2, 4, 6, 8। ये कुल मिला के हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से कटे। अगर 2 से कटती हैं तो वो सारी सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से ना कटे वो सारी विषम होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे इवन नंबर्स। विषम नंबर्स, ऑड नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में विषम संख्याओं को। ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। जो 2 से कटे वो सम संख्या है, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। जैसे कि 2 से ना कटने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डेढ़ है, ये सारी कैसी हैं? विषम संख्या। इसके बाद आपका आता है भाज्य अभाज्य। सबसे पहले अभाज्य आएगा। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है वे संख्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं, जिनके फैक्टर 2 होते हैं। या आप कह सकते हो वे संख्याएं जो स्वयं व 1 से कटती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से कटती हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। या वे संख्याएं जिनके केवल फैक्टर 2 हो सकते हैं। 2 का मतलब कौन कौन से होते हैं? एक तो खुद होता है और एक होता है। एक होगा और एक खुद संख्या होगी, तो ये 2 फैक्टर हुए, यानी कि 2 फैक्टर 2 गुणनखंड जिसके होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। या आप कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे। जो फैक्टर होते हैं वो संख्या को डिवाइड कर रहे होते हैं। कोई भी चीज फैक्टर है या उसके कंपोनेंट है तो वो अपने कंपोनेंट से डिविजिबल होती है संख्या, यानी वो अपने कंपोनेंट से, अपने फैक्टर से कटेगी। जैसे कि हम संख्या ले लें, मान लो 2, तो 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 2 खुद होगा और एक होगा। तो वे संख्या हमेशा होंगी, एक तो खुद फैक्टर होगा और 1 होगा, तो वे संख्या अभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि 3 है तो 3 होगा और 1 होगा ऐसे। तो ये देखिए खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, इसके अलावा और किसी और से नहीं कटेगी। तो इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जो स्वयं व 1 से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप बहुत आसान से याद रख सकते हो, वे संख्याएं जिनके फैक्टर केवल 2 संख्याएं होती है, एक तो खुद और एक। तो वो इसके अलावा कोई और होगा तो वो भाज्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाज्य हो जाएंगे। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, यानी खुद संख्या और 1 के अलावा कोई और होगा तो कौन सी होंगी? भाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि आप लिख लीजिए, क्या लिख लें? 9। 9 का 9 भी होता है, 1 भी होता है, यानी खुद से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा 3 से भी तो कटेगा, क्योंकि 9 के फैक्टर 3 गुणा 3 भी होते हैं। तो ये वे संख्या है जो स्वयं व 1 के अलावा 3 से भी तो डिविजिबल है, 3 से भी कटती है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, स्वयं व 1 के अलावा किसी और संख्या से कटती हैं, तो ये भाज्य संख्या होगी। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत होती है। संपूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड हो जाता है, बस सेम वही होती है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कटती हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। सम और विषम का रूल अलग है, भाज्य और अभाज्य का रूल अलग है। भाज्य अभाज्य अपने ऊपर डिपेंड करती है, 1 पे डिपेंड करती है, ये 2 पे डिपेंड करती हैं। ये 2 पे डिपेंड नहीं करती, इसका 2 से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कौन सी एक ऐसी सम संख्या है जो केवल अभाज्य है, तो 2 सम है यानी 2 से कटती है, लेकिन ये अभाज्य संख्या होती है। तो एक यही सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, बाकी सारी सम संख्याएं क्या होंगी? भाज्य होंगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी एक बता देंगे कि 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 क्या है? ना भाज्य ना अभाज्य। तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद आएंगे हम परिमेय संख्याओं पर, वास्तविक संख्याओं पर। तो हमारे यही थोड़े से वो हैं। और इसके बाद आइए, इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक, वास्तविक संख्याएं जो हमें करने को मिलती हैं, जिसके हमारे सवाल आते हैं।
दूसरी होती है बच्चों काल्पनिक नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या समझ लीजिए, काल्पनिक संख्याओं में अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। ये आई की फॉर्म में होती है, काय की फॉर्म में, आई के। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं और ये हमारे रियल पार्ट होता है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इन दोनों को मिला के जो हम पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, जिन्हें कहते हैं हिंदी में साम्मिश्र संख्याएं। अगर किसी ने 11th मैथ से किया हो तो उसने पढ़ी होंगी साम्मिश्र संख्याएं। इन्हें जेड से लिखते हैं और जेड बराबर फॉर्म आती है ए प्लस आई बी। ये ए जो है वो वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर। और ये आई का जो गुणांक होता है ये अपने आप में क्या होता है, आई बताता है, ये काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, ये काल्पनिक संख्या है। तो आई की फॉर्म में हो, आई की फॉर्म में अपने आप आ जाता है, रूट में अगर माइनस आ गया तो वो काल्पनिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, काल्पनिक संख्या। इसके अलावा सारी कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं। कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं होने वाली हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। संख्या आएंगी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये वे संख्या होंगी जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगी, लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नीचे संख्या के 0 नहीं होना चाहिए। अगर संख्या के नीचे 0 आ गया तो वह अपरिभाषित हो जाएंगी, रिफाइनाइट हो जाएंगी। और परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो या अंश बटे हर के रूप में हो, और हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि संख्या ले ली हमने 5, अब इसके बटे में पी अपॉन क्यू के रूप में, यानी कुछ ऊपर कुछ बटे में होना चाहिए। बटे में कुछ नहीं है तो क्या, 1 है। 1 है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या। तो 5 है, 6 है, 7 है, ये सब परिमेय संख्या है। 2 है, 3 है, 4 है, ये सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जैसे 2/5, तो ये तो परिमेय संख्या वैसे ही है। बस आपको क्या होना चाहिए, संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है जिनकी रूट वैल्यू नहीं होती है। रूट वैल्यू अगर है, मान लो 16 है, 16 की रूट वैल्यू कितनी होती है, 4, रूट वैल्यू 25 है। 25 की वर्गमूल कितना होता है, 5। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल आ जाता है कैसे, विथआउट पॉइंट, बिना पॉइंट के आ जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। या पॉइंट ऐसा आए कि वो डिफाइंड हो जाए, क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए, यानी कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल जाए, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। रूट 3 है, इसका पॉइंट हमें एक्यूरेट वर्गमूल पता ही नहीं होता इन संख्याओं का। जिन संख्याओं का एक्यूरेट वर्गमूल हो, यानी खत्म हो जाए, आना बंद हो जाए पॉइंट के बाद, अगर मान लो नहीं पता है किसी का और वो आना बंद हो जाता है पॉइंट के बाद, संख्या खत्म हो जाती है, तो भी परिमेय संख्या हो सकते हैं। लेकिन अगर ये रूट 3 है, रूट 5 है, इनके परिमेय रूट खत्म ही नहीं होता, पॉइंट के बाद संख्या चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। जो चलती जाती है वो सब कैसी अपरिमेय संख्या है, जैसे रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 2 है, ये सब कैसी अपरिमेय संख्या। पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या। तो ये सारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। वे संख्या जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। और ये कौन सी होती है, जो निश्चित नहीं होती है, यानी कि रूट नहीं होता है जिन संख्याओं को, वो भी। और पाई एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इकाई का अंक याद करना है, कुछ भी याद करना है। मैं थोड़ा सा फंडामेंटल फार्मूलाज पढ़ाऊंगा आपको, मूल फार्मूला जो आपके यूज होंगे ही होंगे। तो आइए थोड़ा सा फार्मूलों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, प्लस चाहिए प्राकृत संख्या है, कहां तक गया, मान लो एन तक। एन प्राकृत संख्याओं का योग, किसका, एन। अगर अंत तक है तो उसका फंडा अलग सिखाएंगे। देखिए
1+2+3+4 डैट 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 कहां तक है, n तक है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2। ऐसी अगर प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, ये प्राकृत संख्याओं का सीधे सीधे हो गया, वर्गों का योग पढ़ रहे हैं, वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स योग, कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, प्लस डेट 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 कितना n स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फार्मूला आता है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6, ये होता है फंडा। अगर कहीं ने किसी ने x तक गया तो यहाँ n की जगह x आ जाएगा, कोई 10 तक गया है तो यहाँ n की जगह 10 आ जाएगा, कोई 20 तक गया तो यहाँ n की जगह 20 आ जाएगा, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आता है तीसरा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, जैसे कि आप देख लीजिएगा ये संख्या है, इनके घन क्या होंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, प्राकृत संख्या है, केवल प्राकृत संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं अभी। n तक गए, n प्राकृत संख्या है तो n का क्यूब, फार्मूला होता है इसका n+1/2 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला यही होता है, बस अगर प्राकृत संख्या है तो n+1/2 लगेगा, लेकिन अगर क्यूब की बात कर रहे हैं तो यही आएगा, बस उस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये 3 फार्मूले हैं, बाकी सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का या समान अंतर संख्याओं का हम समांतर श्रेणी से पढ़ सकते हैं, चाहो तो आप वैसे ही पढ़ सकते हैं अलग अलग, लेकिन इतने फार्मूले याद करने से अच्छा है कि हम एपी पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं। तो आइए समांतर श्रेणी पढ़ाता हूं, ये सारा नोट डाउन करते रहिएगा अपने हिसाब से। आइए, अगर समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसके पदों में या जिसकी संख्याओं में समान अंतर होता है, वो समानांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है। हमारी 2 तरह की श्रेणी होती है, गुणोत्तर होती है, समांतर, एक हरात्मक भी होती है, लेकिन उनसे हमारा कोई लेना देना यहाँ पर नहीं, हमारा समांतर श्रेणी से मतलब है। समांतर श्रेणी वे श्रेणियां होती हैं जिनके पदों में अंतर या जिसकी संख्याओं में क्या होता है, समान अंतर होता है। इसकी जनरल फॉर्म होती है a है, a+b है, a+2d है, देखो d का अंतर चल रहा है, a+3d है, डिफरेंस किसका है, d का। जैसे ये वाली संख्या है 2 है, 2 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, ये सम आ गई, मान लो सम विषम ले लो, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद कितना है, 7 है, तो इसमें भी लगेगा, सम में भी लगेगा, 2 4 6 8, तो सम विषम ये समान अंतर हो 4 5 से, जैसे मान लो 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद आपका 3 का अंतर 8 आया, 8 के बाद 11 आया, तो इसमें भी इन सब में जो लगने वाला है वो एपी का फंडा लगेगा। वो एपी का फंडा क्या होता है, अब समझिए। एपी का अगर टर्म्स ज्ञात करनी है तो उसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यानी समान अंतर वाली संख्या है और उसमें संख्याओं की संख्या निकाली जाएगी, कितनी संख्या है, तो फार्मूला है ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां याद रखेंगे ए जो है, ए ये फर्स्ट टर्म है यानी प्रथम पद है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म। डी जो है, डी ये सार्वांतर है, सार्वांतर का मतलब होता है सब पदों का अंतर। जैसे कि ये संख्या दी है, मान लो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 गए, तो 4 और 2 के इनके बीच अंतर कितना है, 2, तो ये अपने आप में डी होता है। कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस उससे पहला पद, 4 में से 2 गए तो कितना आया, 2, तो डी जो होता है वो सार्वांतर, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस। सार्वधातुक निकालने का तरीका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, जहां n होती है पदों की संख्या। पदों की संख्या, कितने पद है वो n। ए एन जो होता है वो nवा पद होता है या अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। nवा पद या अंतिम पद होता है वो ए एन होता है। एसएन क्या होता है? एसएन है एन पदों का योग। अगर अनंत पद आ जाए तो उसके लिए फार्मूला ये लगता है एस बराबर ए अपॉन एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस वन। गुड। ये गुणोत्तर श्रेणी के लिए होता है। सॉरी, किसके लिए होता है? गुणोत्तर श्रेणी के लिए। आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे एस एन बराबर, एस एन जो है वो एन पदों का योग होता है। ए एन क्या होता है? एनवा पद या अंतिम पद। एन क्या होती है? पदों की संख्या। टी क्या? सार्वधातुक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स ऑफ टर्म्स, इसे कहते हैं nth टर्म्स या लास्ट टर्म, इसे कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस यही फार्मूले में लगाना चाह रहा था, ये वाला फार्मूला योग होगा। जब योग की बात करेगा योग की, तो ये योग के लिए लगेगा, और जब पदों की संख्या निकाली जाएगी तो ये वाला लगेगा। पदों की संख्या के लिए ये वाला, योग के लिए एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 3-4 फार्मूलों का अकेले काम करेगा, तो सबसे अच्छा है कि हम इसी को सीख लें। तो आइए क्वेश्चंस करने की बात करते हैं। हमने जो क्वेश्चन करने थे, पहला क्वेश्चन हो गया था, आइए ये वाला हम जो है उस पीछे वाले से लगाते हैं। ये वाला कह रहे थी 5 क्रमिक पूर्णांक हो। जब क्रमिक होते हैं तो उनके बीच डिफरेंस कितने का होता है? एक। अगर फंडा अगर हम इसका समझेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सारे पदों का योग हमें पता है कितना है? एस। एन कितने हमारे? 5/2। 2a, ए हमें पता ही नहीं है, हम मान ले रहे हैं ए पहला पद ही है। एन कितने है? 5 माइनस वन इंटू टी की वैल्यू कितनी? 1। तो पहला मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा? पहला। बेटे का 2 आएगा, गुणा वाला सामने वाले के बेटे में जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, तो ए में एक एक जोड़ते जाएंगे। अब लास्ट वाला क्या है? 4 जुड़ रहा है, तो आपको पता लग जाएगी कितना आना है। लास्ट वाले में 4 जुड़ जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है। इस क्वेश्चन पे हम ये फार्मूला लिख गए थे, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। हालांकि हम इसका डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन हम डायरेक्ट न लगा के हम ये लगाएंगे, क्योंकि बार बार हम क्या 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। कितने पद हैं? 15 पद। एन बराबर 15 हो गया। ए बराबर पहला पद होता है, ए बराबर आपका 1 हो गया। डी बराबर होता है अगला पद माइनस पहला पद, यानी कि 3 माइनस का 1 कितना आ गया? 2। लगा दीजिए 15 पदों का योगफल क्या होगा? योगफल पूछ रहा है एस। एन बराबर कितना है? 15 पदों का योग। एन है तो एन पदों का योग, 15 है तो 15 पदों का योग। एन बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 2। 15/2, 2 एक हम 2, 15 में से गया 14, 14 दूनी 28, 28 2 30, 30 को इससे काटो तो 15, 15 15 225। यही क्या हो गया आंसर जो होगा ऑप्शन। कुछ समझ आया? तो बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सभी 3 के गुणज हैं, जैसे कि पहली संख्या 3 है, फिर कितनी है? 6, फिर कितनी है? 9, यानी सारे 3 के टेबल में आते हैं। वे संख्याएं 3 के गुणज है। 3 के गुणज में जो 3 से कटते हैं, 3 के गुणज मतलब 3 से करते हैं। डिफरेंस कितने का? 3। 3 का लास्ट वाली संख्या 48 होगी, क्योंकि 50 से कम पूछ रहा है, तो 50 से कम, 50 3 से नहीं कटता है, 49 नहीं कटता है, 48 कटता है, तो 48 है। अब मुझे संख्याएं मिल जाए तो आप खुद निकाल सकते हो। 3 से कितनी जाएंगे? 12 संख्याएं होंगी। ये नहीं 12 नहीं, 12 तो 36 बैठेंगे खाली। तो 3 पहले संख्या निकाल लो, फार्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और योग निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? लास्ट वाली ए एन होता है 48,
ए कितना है 3 प्लस एन, हमें पता ही नहीं है, ये निकालना है -1 इंटू डी। डी की वैल्यू होती है अगला पद माइनस पहला पद। 6 में 3 गया तो 3 प्लस का 3 इधर आएगा 46, वो सॉरी 45 बचेगा, गुणा वाला सामने वाले के बेटे में एन -1, 16 3 48 15 माइनस का 1 इधर आके 15 और 1 16 बराबर एन। देखिए वो अगर आपको डायरेक्ट निकालनी है तो यहाँ पर कितने का अंतर निकालना है, 48 संख्या कितनी बैठेंगी, पहली संख्या 3 है, 3 का गुणा जो 3 16, यानी कितनी संख्या बैठेंगी 16। तो डायरेक्ट ये ऐसे कर सकते हैं, वो 12 निकल गया था मुंह से, 16 होते हैं। यहाँ योग निकालना है तो n बराबर कितना आ गया 16 बटे 2, ऐसे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू 16 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। डी की वैल्यू थी अगला पद माइनस पहला पद, यानी 6 माइनस का 3, तो कितना आता है 3 आता है डी। सॉल्व कर लो, 2 अट्ठे 16 8 3 दूनी 6 प्लस 16 में से गया 15 3 45 8 45 और 6 कितना होता है 51, अब गुणा कर लो 8 एकम 8 8 पंजे 40, 408 जो होगा वही आंसर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर आपको फंडा आता है तो ये सेकंडों में कर सकते हो। मैंने कहा नहीं पहले आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद ट्रिक सिखाते हैं, उसके बाद आप खुद में कंप्रेस करने लगोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस उठाते हैं। कह रहा है दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 10, अगर ये नहीं भी देते तब भी हम निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने दे दिया है तो इनका थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू भैया कि आपने दिया 1 + 2 + 3 + 4 10 बराबर कितना दिया 55। बहुत बढ़िया, यानी 10 संख्याओं का जो योग है 1 से लेके वो कितना है 55 है, और यहाँ पर ये दिया इसका मान निकालना है किसका 6 + 12 + 18। ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है, प्लस 60। 2004 में द्वितीय पाली में आया, स्नातक त्रिपक्षीय SSSCS में आया। आप सब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है क्योंकि 6 से सब कट रहा है, 6 आ गया, क्या बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश की है बच्चों से। 6 दाम ले भैया 6 ऐसे ही, इसकी वैल्यू उसने दे दी कितनी है 55, तो यहाँ कोई निशान नहीं गुणा का 55 ऐसे की 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 हासिल के 33, ले भाई 330। ये क्या हो गया इसका आंसर, बताइए कोई दिक्कत है? मुझे लगता है खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा लो ये आंसर। तो बहुत सिंपल होती है मैथमेटिक्स, बस आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। लियो भैया वैसे ही सवाल फिर से आ गया, है मजाक कर रहा है भाई ये हमारे साथ। कह रहे हैं इसका मान जो है 55 है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बताइए। अब इसमें थोड़ा सा इसने क्या करा है, देखिए क्या करा है, इसने खेल घुमाया है पहले क्वेश्चन से। RRB में आया भोपाल परीक्षा 2001 में, चलो आओ 11 + 12 + 13 प्लस डैश कितना है 30। कह रहे हैं 1 से 3 10 तक की संख्याओं का योग 55 है। इसे आप चाहो तो आप SN वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्री लगानी है तो आपको ये संख्या जो मिसिंग है, क्योंकि हमने प्राकृत संख्याओं पढ़ा है 1 2 + 3 प्लस डैश, ये तो पढ़ा है कहां तक n संख्याओं तक। तो इसका मतलब 1 2 3 तो इसमें मिसिंग है, तो 1 2 3 आप जोड़ लीजिए, क्या क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ोगे 2 जोड़ोगे 1 जोड़ोगे 1 + 2 + 3 प्लस डेड कहां तक जोड़ी हमने 10 तक, ये हमने जोड़ दी। अब 1 से शुरू हो गई, जितनी जोड़ी है मजबूरन उतनी घटानी पड़ेंगी। अब 1 + 2 + 3 + 4 डेड कितनी, ये 10 तक हमने क्या कर दी माइनस कर दी ब्रैकेट में। इन सब संख्याओं का योग दो, 1 से लेकर प्राकृत संख्याओं की फार्मूला पढ़ा था हमने n+1/2, अगर n तक गई है, लेकिन ये गई है 20 तक, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा 20 और 1 21/2। यहाँ तक संख्याओं का ये लग गया। एक तो था n+1/2, अगर प्राकृत संख्याओं का योग है 20 तक गए तो 20 आएगा n की जगह, और n तक गए होते तो n, 10 तक गए होते तो 10 माइनस इसकी वैल्यू उसने डायरेक्ट दे दी, कितनी दे दी 55, या तो डायरेक्ट लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी गई 10, n की वैल्यू 10, फिर क्या आती है n+1 यानी 10 और 1 11/2, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे काटा पीटी कर लो, 2 से कट रहा है कितने बार 10 बार, ये 2 से कट रहा है 5 बार, 10 किससे गुणा करो 210 माइनस 11 पंजे 55, अगर आप डायरेक्ट लगाते तो आपको काटा पीटी नहीं करना पड़ती, 55 दिया था। 210 में से 55 घटा लो भैया, घटा लो, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गया 10 में से 5 गया तो फिर 5 और 1 555, और इसमें जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर है। लो भाई सब समझ में आ रहा हुआ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है? तो आपको थोड़ा लगना पड़ेगा। आइए और करते हैं, आपको मैराथन क्लास मिलेगी इसकी,
बस मैंने आपको थोड़ा फंडा सिखाया, मैं अभी आपको बेसिक पढ़ाऊंगा और फिर उसमें ट्रिक सिखाऊंगा आपको। जब बेसिक पढ़ाऊंगा तब आपको ट्रिक सीखने को मिलेगी कि हम ऐसे ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा आप जितना बेसिक पढ़ लेंगे उतनी ही ट्रिक आप खुद बनाने लगेंगे। तो अच्छा है कि ट्रिक सीखने से अच्छा ट्रिक बनाना सीखिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको मजा आएगा। और अभी थोड़ी सी क्लासेस को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं। पूरी पीपीटी बन गई है, पूरी पीडीएफ बन गई, सारा काम बन चुका है, अब बस पढ़ाना बाकी रह गया है। तो लगना है आपको मेरे साथ, मुझे लगना है आपके साथ। तो आइए मैप के डर को खत्म